तो अभी मैं पाइथन गया था देखने के लिए, पाइथन तो मिला नहीं, तो हम वापस आ गए। सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। मेरा ना बार बार वीडियो बनाने का मन करता है, स्पेशली द व्यू ऑफ दैट माउंटेन। मेरे को एक और चीज़ पता चला, वो जो माउंटेन है, जो विंटर्स का जो टाइम है, उसके ऊपर में स्नो कैप्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर में बर्फ़ दिखाई देता है विंटर्स में, जो भूटान का जो एरिया है। तो दैट टाइम द व्यू बिकम्स रियली ब्यूटीफुल। और ये जो बगान घर के ऊपर में जो चिमनी लगा हुआ है वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर में मुझे बताया गया है कि काफ़ी सांप है, जिसको देखना है तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बट इतने गर्मी में मुझे लगता नहीं कि अभी वो रहते होंगे, बट विंटर्स में तो डेफिनेटली हीट के लिए ये मेटल इसमें गैप्स में आके वो छुप जाते हैं या आराम करते रहते हैं। तो इस वाले बगान में स्पेशली ना बहुत सारे सांप हैं, उनको बहुत पसंद है ये एरिया। वैसे ही पूरे बगान में, पूरे नोनापारा में ही सांप भरे हुए हैं। आज ही इतना मोटा, मतलब पिक्चर्स में देखने से वो कम से कम 10 या 12 फीट का तो लग ही रहा था। 10-12 फीट का पाइथन पकड़ के फॉरेस्ट में छोड़ा गया है। यहाँ पे ना ये वाला बेर का पेड़ है, वो चीकू का पेड़ है, और वो सामने में लीची का पेड़ है। और वहाँ पीछे में कार का गैराज है जो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसको कुछ दिन पहले ही हाथी ने उसका बैक साइड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे वो करना बंद कर दिया है। क्या कहते हैं, फल सब्जी वगैरह सब उगाते थे पहले, वो बंद कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से हाथी ज़्यादा यहाँ पे आते थे। उनको एक बार पता चल जाए कि कुछ खाने को मिलेगा, तो उनको उस जगह पे आने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वो आते हैं तो इतने बड़े झुंड में आते हैं कि और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ उनको भगाने के लिए। क्योंकि अगर उनको भगाने के लिए अगर फायरिंग, मतलब हवा में फायरिंग करोगे या फिर कुछ फेंकोगे उनकी तरफ, तो वो और गुस्सा हो जाते हैं, और उनको 1-2 घर तोड़ना होता है तो वो 10 घर तोड़ देते हैं गुस्से में आके। तो ये उनके साथ में प्रॉब्लम है। आज मैं आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको बाहर से पूरा बंगलो दिखाया था, आज मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये कॉमन सीटिंग एरिया है, यहीं पे बैठ के हम हर दिन रात को दारू पीते हैं। शाम के टाइम बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, तो और ये उसके बाजू में ड्राइंग रूम है। ये गेस्ट सीटिंग एरिया है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। पूरा एंटिक लुक है। देन एज वी गो टूवर्ड्स द लॉबी साइड, ये सब फिर कॉमन सिट आउट एरिया है। ये पीछे जाने के लिए एक कॉरिडोर है, वहाँ पीछे में सर्वेंट क्वार्टर, स्टोर रूम, किचन का मतलब किचन का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब रखने के लिए है। ये हमारा गेस्ट रूम है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। सो कोल्ड। ये हमारा रूम है। जितना रूम का साइज़ है, इतने साइज़ में तो एक नॉर्मल अपार्टमेंट होता है बैंगलोर में। इसका वॉशरूम है, पूरा एक्चुअल ब्रिटिश स्टाइल में बनाया हुआ है। तो अपना बाथटब है। वॉशरूम को बड़ा स्वीटली उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एंड देन वी हैव फाइनल मास्टर बेडरूम, जो इसके बाद लास्ट में आता है। Adhirat, say hello to my guest. Hello. And this is the master bedroom. Nirvan, say hello. Nirvan and Riyansh are the two kids of Darpan and Bunny. Look at this room. This is also so huge. सारे रूम्स अटैच्ड टॉयलेट के साथ में हैं, सारे रूम्स एसी के साथ में हैं। दिस इज़ द सेकेंड रूम, एंड देन वी हैव थर्ड रूम। ये रूम यहाँ पे यूज़ नहीं होता, इसमें बच्चों का खिलौना, लाइब्रेरी, बुक्स, वो सब रखा हुआ है। तो ये घर का अगर आप हाइट और सीलिंग देखेंगे, आजकल के घरों में इस तरह से हाइट्स और सीलिंग तो होता नहीं है।
बट हाँ, पुराने ज़माने में ब्रिटिश के बनाए हुए घरों में ये सब कुछ होता था. एंड देन वी हैव बनी द होस्ट, वंडरफुल होस्ट एंड कुक. बनी, हमारे गेस्ट को हाय बोल दो. तो बहुत हज़ारों लोग एक साथ देखने वाले हैं. दीपिका से हेलो टू आवर गेस्ट. इट्स जस्ट गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर आवर गेस्ट. वहाँ ऊपर में आप देख रहे हो 1959 लिखा है. दैट इज़ द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. आपको कुछ भी बताता हूँ. यहाँ पे मैं एक टी स्टेट के जो क्लब्स होते हैं, इसके एक क्लब में बैठा हुआ हूँ मैं. इनका जो फैसिलिटीज़ और जो इन्वेंट्रीज होता है, इट्स एट पार विद डिफेंस एंड आर्मी का स्टैंडर्ड में. तो एवरी प्लेस वेयर देयर इज़ अ कैंटोनमेंट फॉर एवरी आर्मी रेजिमेंट बटालियन, देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑफिसर्स मेस. तो बिकॉज आई एम फ्रॉम एन आर्मी अपब्रिंगिंग, मैं डैड इज़ अ रिटायर्ड आर्मी कर्नल, तो आर्मी के लाइफस्टाइल के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ. तो यहाँ पे आके ना मेरे को बिल्कुल वैसा ही फील मिल रहा है. ये टी स्टेट गार्डन वालों का जो क्लब हाउस है, यू सी इट्स मोर और लेस लाइक आर्मी का ऑफिसर मेस. ये उनके बार में बैठ के मैं अपना किंगफिशर पी रहा हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉट मी टू दिस प्लेस. इसके फैसिलिटीज़ मैं आपको गिनाऊँ. यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट साइज़ का गोल्फ कोर्स है. इन दिस क्लब देर आर 6 लॉन टेनिस के कोर्ट्स. देर इज़ स्कॉश कोर्ट, देर इज़ बैडमिंटन कोर्ट, then you have children's this thing play area. ये सब बाहर में है. there are these AC rooms. सब यहाँ पे क्लब के पार्टीज़ वगैरह होते हैं. तो this area is mostly designated for families and ladies to sit and hang out. ये इनके क्लब डे के जो फंक्शंस होते हैं, ये उसका वो है, पिक्चर्स है. बच्चों के खेलने का एरिया. दिस फ्रंट एरिया इज़ योर गोल्फ कोर्स. उस साइड में आपके लॉन टेनिस कोर्ट है. ऑल द 6 कोर्ट टेनिस कोर्ट्स आर दैट साइड. तो एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है इनका. मतलब लाइफ बड़ा मोनोटोनस है. हर दिन सोते उठते जागते, ऑल यू सी अराउंड यू इज़ जंगल, स्नैक्स, एलिफेंट्स एंड चाय का बागान, टी गार्डन. इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने के लिए उनके पास में है नहीं. तो इसीलिए उनको एंटरटेन रखने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और स्पेशली मैनेजर्स लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको एंगेज रखने के लिए दे गिव देम ऑल दीज फैसिलिटीज़. यहाँ पे उनका जब भी क्लब डे होता है, जनरली इस वाले क्लब में वेडनेसडे को होता है, तो बहुत ही उस टाइम पे रौनक चहल पहल रहता है यहाँ पे. अभी दिन के टाइम हम आए 10-11 बजे, तो पूरा खाली है. बट देन दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग साइड, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर टी गार्डन का लाइफस्टाइल. बार इज़ प्रीटी ब्यूटीफुल. दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्कॉच एंड सिंगल मॉल्ट ऑन डिस्प्ले. ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो ग्रास है, इसका कुछ नाम है जो मुझे ठीक से पता नहीं है. बट ये जो ग्रास है, ये एलिफेंट को बहुत अच्छा लगता है. ये उसका फेवरेट ग्रास है खाने के लिए. तो यही ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एलिफेंट यहाँ पे आते हैं. और क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया हुआ है. बट उसके बाद भी वो बोलते हैं एलिफेंट तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाता है कभी कभी. तो रीज़न ये ग्रास क्यों लगाते हैं टी गार्डन के बीच में, दिस इज़ टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. जब भी ट्री इसका टी का क्रॉप को चेंज करना होता है, वो चेंज करते टाइम बीच में 1 साल सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस ग्रास को लगाना ज़रूरी होता है. तो इसीलिए इसको लगाते हैं. बट जब भी इसको लगाते हैं, इट अट्रैक्ट्स एलिफेंट्स. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. और अभी हम आगे जा रहे हैं. आगे एक दूसरा इंटरेस्टिंग वो आएगा. एक छोटा सा ब्रिज है हमारे बंगलो के जस्ट बाजू में. और ये जो वाटर स्ट्रीम है, ये सामने में हमारा बंगलो है, तो वहाँ पे, तो उससे जस्ट बाजू में अबाउट 50 मीटर्स ना दूर ये एक छोटा सा ब्रिज है, वाटर स्ट्रीम. ये ब्रिज को हॉन्टेड माना जाता है. यहाँ के गांव वालों का मानना है कि इस ब्रिज में रात के टाइम
भूत रहता है, भूत नहीं भूतनी रहती है. सो देयर इज़ वन हेडलेस लेडी विदाउट अ हेड हु वॉक्स ऑन दिस ब्रिज. तो इसलिए इसीलिए यहाँ पे रात को लोग ब्रिज क्रॉस करने से डरते हैं अंधेरा होने के बाद. और ये शैरॉन का बंगलो है. ही इज़ अनदर असिस्टेंट मैनेजर एट द टी स्टेट. यहाँ पे इनको जो बंगलो मिलते हैं वही इतने सुंदर होते हैं. तो बंगलो में आके रहना ही अपने आप में एक हॉलीडे है. इस तरह का जो व्यू है, आप फॉरेस्ट में टी गार्डन के बीच में रह रहे हो. यू कैन सी पूरा टी गार्डन है. वहाँ सामने में पूरा टी गार्डन है, इस साइड में पूरा टी गार्डन है. एंड देन राइट इन मिडल ऑफ अ टी गार्डन यू हैव दिस ह्यूज बंगलो. यही अपने आप में एक बड़ा ही ऑसम सा व्यू है. अभी हम शारन के घर पे आए हैं. आके थोड़ी देर यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और उसके बाद रात को फिर अपने बंगलो में चले जाएंगे. ये जो टी गार्डन में जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है उसका एक आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ. ये बंगलो के बाजू में एक पेड़ है. इट्स क्वाइट ह्यूज, क्वाइट टॉल, वेरी टॉल. ठीक है. अभी ये पेड़ का जो ये एक बहुत बड़ा स्टेम है, ब्रांच है, ये नीचे गिर गया. अब इसके नीचे गिरने के पीछे में जो कहानी है वो ऐसा है. इसके अंदर में एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा सांप रहता था इस पेड़ के अंदर में. फॉर सम रीज़न दैट स्नेक डिडंट वांट टू लिव देयर एनी मोर. फॉर व्हाट रीज़न ओनली स्नेक नोज. वो वहाँ से निकल के बाहर यहाँ पे घूमने लगा और एक बार सिक्योरिटी ने देखा कि वो बाहर आ गया है, विच मीन्स अभी वो और ज़्यादा इस ट्री के अंदर में नहीं रहना चाहता है. और ठीक जब वो स्नेक यहाँ से बाहर निकल गया और इसके अंदर में रहना बंद कर दिया, वेरी नेक्स्ट डे दे सॉ दिस ह्यूज ब्रांच प्रोट्रूडिंग आउटसाइड. पूरा का पूरा टूट के नीचे गिर गया है, जो आप अभी याद देख रहे हो. तो यहाँ के गांव वालों का मानना है कि वो सांप को या तो पहले से पता था कि टहनी गिरने वाला है, या फिर क्योंकि सांप ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया था इसीलिए वो टहनी अगले दिन नीचे गिर गया. सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द स्नेक एंड द नेचर एंड द ट्री. तो वो है यहाँ का स्टोरी. इसके ठीक नीचे में उनका गैराज है कार रखने का. जनरली वो कार रखते नहीं है वहाँ पे. कार अपना बाहर में ही पार्क करते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर में आपको क्या कहते हैं, पार्किंग का तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. हमारे बैंगलोर में अगर इतना बड़ा घर किसी को मिल जाए, जैसे मेरा जो प्रोफेशन है वेडिंग प्लानिंग का, मैं तो इसको एज अ वेडिंग वेन्यू कन्वर्ट कर दूंगा इस घर को. इतना बड़ा इसका साइज़ है. मतलब इतने बड़े लॉन में आराम से 400-500 लोगों का फंक्शन किया जा सकता है. इवनिंग रिसेप्शन, मॉर्निंग वेडिंग फंक्शन करने के लिए हमको इतना ही जगह चाहिए होता है, जिसको रेंट करने के लिए बैंगलोर का जो ऑनगोइंग रेट है दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़ टू रेंट अ वेन्यू फॉर 24 आवर्स. उसके लिए इतना बड़ा जगह चाहिए होता है. और यहाँ पे इतना बड़ा उनको बंगलो मिलता है जस्ट रहने के लिए. क्वाइट अमेजिंग. यहाँ पे सनसेट अभी हुआ है तो व्यू बहुत ही ऑसम है. देख सकते हो पूरा का पूरा पेड़ डेंसली कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, सराउंडेड विद टी गार्डन. আমার ফোনটা ফেলে দেবে।